बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। बल्कि ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि सभी खैरियत हों, और जो नहीं है अल्लाह ताला उनको भी खैरियत से कर दे, और सभी की जो हालत है वो बेहतर हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, क्या हो रहा है आज प्रोग्राम में? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं कीमे और दलिए के कटलेट्स। इसके अलावा हम पोटैटो वेजिस फ्राई करेंगे इसके साथ, और स्नैक्स हैं, समझ लीजिए। आप इसको ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं, आप खाने के साथ रख सकते हैं, चाहे दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, शाम की चाय के साथ रख सकते हैं, मिडनाइट स्नैक में भी आप इसको खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं उसमें, और आप बनाएंगे आपको अच्छा लगेगा। पहले सिखा चुकी हूँ, अब ये बहुत ही अरसे के बाद सिखा रही हूँ। ठीक है जी, क्या अज्जा हमको चाहिए होंगे ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि आप सभी लोग, नंबर चल रहा होगा या चलना शुरू हो जाएगा, तो आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, अपनी कोई फरमाइश कहना चाहें या कोई सवाल करना चाहें, कुछ भी बात करना चाहते हों तो आप कह सकते हैं, मुझ तक पहुंच जाएगी, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, हमें कीमे और गेहूं के दलिए के जो कटलेट्स बन रहे हैं उसके लिए अज्जा क्या चाहिए होंगे? सबसे पहले तो हमको कीमा चाहिए, फ़ाइन कीमा चाहिए, हल्का सा चिकना हो बेहतर है, और स्मूथ होना चाहिए। ठीक है। इसमें क्या अज्जा जा रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसमें जाएगा गेहूं का दलिया। गेहूं के दलिए को बाज़ार में दलिया ही मिलता है, तो आपने क्या करना है, ये देखें, हमने इसको भिगो दिया, कम से कम भी 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे भिगोएंगे। जैसे दालें धोते हैं वैसे ही इसको धोएंगे। पहले थोड़ा फटक लीजिएगा, क्योंकि इसमें भूसी होती है और वो बड़ी सख्त होती है, तो वो जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है ना, एक्चुअली बड़ा सख्त होता है, और वो भिगोने से भी नरम नहीं होता है। तो पहले उसको फटक लीजिए और वो हटा दीजिए, और उसके बाद इसमें देखिएगा कहीं छोटे छोटे कंकर भी होते हैं, तो वो आपने साफ़ कर लेने हैं, और उसके बाद आपने इसको धोना है और भिगो लेना है। ये ज़रा हमारी पोटैटो वेजिस सर यहाँ पे फ्राई हो रही थी, इसे हाफ डन किया जा रहा था, तो अभी मैं इसको ऑफ़ करती हूँ। अच्छा, दलिए को आपने भिगो दिया, 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया, फिर उसका पानी निथार दीजिए और कीमे में मिक्स कर दीजिए। ठीक है। आधा किलो कीमा अगर आप ले रहे हैं तो तकरीबन 1/4 प्याली से 1/3 प्याली तक आप इसमें दलिया डाल सकते हैं। दलिया जब आप सूखा लेंगे तो वो इतना सा लगेगा, लेकिन भीगने के बाद वो ऑब्वियसली पानी उसने पी लिया है, तो उसकी क्वांटिटी लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन होती वही है जो कि हमने मेजरमेंट उसकी रखी हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें जा रही हैं? इसमें 2-3 हरी मिर्चें डाल देंगे, 1-2 जवे लहसुन के हैं, चॉप के लिए मैं डाल देती हूँ। क्या क्या चीज़ें मैंने शामिल की हुई पहले तो मैं ये बता दूँ आपको। कीमा है, हरा धनिया है, भीगा हुआ दलिया है, पुदीना है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन, हरी मिर्चें, 2-3 हरी मिर्चें, अब डिपेंड्स, क्योंकि मैं वैसे मिर्चें तो नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ काली मिर्चें डालूँगी, तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चें 3-4 भी डाल सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। पिसी हुई काली मिर्च, नींबू का रस, नमक पाएंगे जी, और प्याज है। हरा धनिया पुदीना मैंने आपको बता ही दिया है, प्याज अच्छी डाल लें, प्याज बहुत अच्छी लगती है इसमें। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद, चमचे से तो कभी भी मिक्स नहीं होगा, मेहनत बिला वजह सर्फ होगी इसमें, तो इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इस तरह से, और हाँ, सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, और उसके बाद आप इसमें अंडा मिक्स करेंगे। आप लोग जानते हैं कि मैं कभी भी फूड प्रोसेसर में अंडा नहीं शामिल करती हूँ। अंडा, चलिए इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। फ्राई करने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। आप देखें, मैंने ज़िंदगी में कभी आज तक, इतना लंबा अरसा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है टीवी पर शो करते हुए,
और घर की तो बात मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई टिश्यू, ब्राउन पेपर कुछ नहीं रखा। और आप लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं कोई चीज़ फ्राई करने के दौरान में, कबाब फ्राई किए, कुछ भी फ्राई किया तो मैं उसके लिए रखूं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं ऐसे टेम्परेचर पे उसको फ्राई करती हूं और ऐसे टेम्परेचर पर उसको, ऐसी टेक्निक के साथ उसे फ्राई करती हूं कि तेल होता ही नहीं है। अभी आप देख लीजिएगा कबाबों को भी ज़रूरत ही नहीं है उसको रखने की। मैं अपने प्रोग्राम में आप लोगों को रेसिपी तो सिखाती हूँ, उसके साथ जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जो कि रिलेटेड टू रेसिपी होती हैं वो सिखाती हूँ, लेकिन साथ में जो टेक्निक्स आप मुझसे सीखते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलती। फिर ऑब्वियसली सब उसको अप्लाई करते हैं। देखें जी क्या खूबसूरत रंग, हाय हाय इम्तियाज़ कराची। अच्छा जी, इम्तियाज़ साहब थे, इम्तियाज़ साहिबा थी या साहिबा, साहब मुझे साहब थे। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि बंस रोड का बन कबाब, जी मैंने सिखाया था ना एक ज़माने में, बंस रोड का बन, राहत भाई का बन कबाब बंस रोड वाला। पता है, मैं अपने भाइयों को बता रही हूँ, मालूम है आपको ये बात, आपको नहीं मालूम होगी क्योंकि ये मैंने अब तक टीवी पे नहीं सिखाया। इंशाअल्लाह लज़ीज़ सिखाऊंगी। लाजवाब बन कबाब था वो। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, देखें ये कटलेट्स मैंने बनाए हुए हैं। हाथ को गीला करेंगे क्योंकि आपको पता है मीट है ना तो ये चिपकता है हाथों पे। कटलेट्स का शेप ये होता है, देखें जी, देखें, ठीक है। और ये दलिये के साथ इतने मज़े के बनते हैं कि बस आप खुश हो जाएंगे बना के। इसको भी फ़िलहाल साइड पे। और ये भी देखें मैंने तरीक़ा सिखाया हुआ है आप लोगों को, इस तरह से पॉलीथीन शीट लगा लें, क्लिंग रैप है वो लगा लें, तो उससे क्या होता है कि आपके कबाब एक तो जुड़ते नहीं हैं और दूसरी बात यह है कि कम स्पेस में बहुत सारा सामान आ जाता है ना। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि आपको नहीं मिलती कहीं भी। देखें मैं आराम से निकाल रही हूँ। बना के रख दें आप, फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में रखें। फ्रीज़र में लंबे टाइम के लिए नहीं, कच्चे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पका के भी नहीं, क्योंकि वो ड्राई हो जाते हैं। अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे आपके कबाब ड्राई हो जाएंगे। कबाब हमेशा ताज़े बनाएं। ये होता है ना कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि जी रेडी टू कुक आप करें और हम बिल्कुल बस निकालें और कच्चे रख दिए आपने, ना कच्चे ना पक्के। मैं कबाबों का बिल्कुल फेवर नहीं करती कि इन्हें आप फ्रीज़ करें, क्योंकि जब कबाब बनता है ना तो इसमें कुदरती मॉइस्चर बनता है और जब ये फ्रीज़र में चला जाता है तो ये ड्राई हो जाता है, वो मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाता है और वो ड्राई हो जाता है। चलो जी पहले मैं इनको कंप्लीट करूँगी क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे। क्या बात है। अच्छा, बहुत तेज़ पे भी नहीं करना, बहुत कम पे भी नहीं करना, मीडियम आंच होनी चाहिए ताकि कबाबों को पूरा टाइम मिले। आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह पानी नहीं निकला है कबाबों से। अच्छा जी, अभी हम पोटैटोज़ बनाएंगे और हमेशा हम लंबे काटते हैं ना, फ्रेंच फ्राई शेप में उसको काटते हैं। आज मैंने इनको वेजेस में कट किया हुआ है, तो इसके बारे में बताऊंगी कि मैंने क्या किया हुआ है। बहुत अच्छे से बन जाएंगे। आलू बहुत ख़राब आ रहे हैं और आलू मीठे आ रहे हैं। और मीठे आलू फ्राई करने के लिए, ऐसे तो जिसको मीठे आलू, मुझ जैसा कोई है उसे मीठे आलू पसंद है और तले हुए भी पसंद है, तो वो तो बना ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन मीठे आलू कभी भी क्रिस्पी नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। तो आलू आजकल बहुत मीठे आ रहे हैं, तो उसको आप फ्राई करेंगे तो वो बहुत ऑयली होंगे और बिल्कुल नरम पिलपिले एकदम, तो आपकी फ्राइज़ अच्छी नहीं बनेंगी। कबाब इत्मीनान के साथ बनाएं, बेहतरीन, जूसी, लाजवाब। आप लोगों को शायद याद होगा, यहीं अब तक टीवी पर ही मेरे पास एक कॉल आई थी एक खातून की, कहीं राहत आप इतने से ऑयल में कैसे बना लेती हैं, कैसे पक जाते हैं आपके कबाब। मैंने कहा लो पक रहे हैं, तुम्हारे सामने पक रहे हैं, पका के देख लो। उसके बाद फिर सारी दुनिया ने पकाने शुरू कर दिए, हर एक ने, वरना आधा आधा फ्राइंग पैन, आधी आधी कढ़ाई तेल से भरी होती थी। अब सिर्फ 1-2 टेबल स्पून में कबाब पक जाते हैं, तो पता चल गया कि कबाब 1-2 टेबल स्पून में भी
पक जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं, बस काम आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर उन खातून ने करके देख लिया होगा। एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह से याद है, ये 2005 की बात आपको बता रही हूँ, तो मैंने अपने प्रोग्राम में फलाफिल बनाए। फलाफिल बनते हैं कच्चे चनों से, पक्के चने से नहीं बनते हैं फलाफिल, याद रखिएगा। तो हम फलाफिल कहते हैं, फलाफिल एक्चुअली लफ्ज़ है फलाफिल। आपको इजी पैसा का आदाब। अच्छा जी, यहाँ कबाब हमारे एकदम 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 डन है, बहुत ही जूसी हैं, लाजवाब हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। और आपके सामने रखें, यहाँ देखें कितना ग्लॉस है उनके ऊपर, बहुत ही लाजवाब कबाब तैयार हुए हैं। ये हमारे कटलेट्स ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही आइडियल हैं। चलिए डन है, ये सारे मैं उतार दूँगी। चलो भाई, सेट पे लगाएंगे, सेट पे। छुट्टी नहीं करेगा, आपको बता दिया मैंने, नो छुट्टी, मेरा मूड नहीं है असल में। अच्छा जी, यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं कि मैंने ये जो कटलेट्स हैं ये डन कर दिए हैं, हल्की आंच पे कर दिए मैंने, बिल्कुल सेंटर में है, बस साइडों पे आंच नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे भाई पोटैटो, जो हम पोटैटो वेजेस बना रहे हैं उसके लिए। ये हाफ डन करके रखिए, इसको मैं रीफ्राई करूँगी अभी। अच्छा क्या करेंगे, पोटैटो वेजेस को मैंने क्या किया, इसको वेजेस में कट किया है, और वेजेस में कट करने के बाद मैंने इसको उबलते पानी में डाला है, ब्लांच किया है। ये देखें जी, ये पक्के नहीं, कच्चे हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये कच्चे हैं, सिर्फ इसको ब्लांच किया, इसके कच्चेपन को दूर किया है, लेकिन ये कच्चा है, मतलब खाने वाला पक्का हुआ नहीं है। ये है मेरे पास चावल का आटा, थोड़ा सा चावल का आटा डाल दूंगी, कोई चीज़ अभी शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और चावल का आटा लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब मुझे फ़ौरन के फ़ौरन करना होगा, बहुत ही अच्छे बन जाएंगे आजकल वाले आलू भी, ठीक है। अच्छा, इसको आपने अच्छा मिक्स करना है और आलू ठंडे कर दीजिएगा, छान दीजिएगा उनको छलनी में, पानी निकल जाए, और उसके बाद फिर आपने आलू जो हैं उनको ड्रेच कर लिया। अच्छा क्या है, ये चावल का आटा, मैदा भी लगा सकते हैं, चावल का आटा भी लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप इस पर लगा सकते हैं। चलो जी भाई, ये जो हैंडल होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। मेरे साथ एक बार यहाँ हादसा हो चुका है, वो आप लोगों को नहीं पता, तो लेकिन बहुत बुरा हादसा हो चुका है। तो ये हैंडल हमेशा पीछे, दूसरे ये जो चूल्हे होते हैं ना, ये बड़े फिसलू होते हैं, इन पे से कढ़ाइयाँ देगचियाँ सब फिसल रही होती हैं, कितने दावे कंपनीज करें लेकिन ये फिसलते हैं और ये हादसे का बाइस बनते हैं। तो ये फिसल गई थी एक्चुअली। चलें जी, झाड़ लें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वैसे भी जब काम शुरू करें तो अल्लाह को अपने साथ रखें। ओ ये कटने से रह गया भाई आलू। चलो भाई, देख रहे हैं मैं झाड़ के डाल रही हूँ इसमें, और फिर हम इनको निकाल लेंगे। अभी हाफ डन करेंगे, लेकिन मैं इसको फुल डन कर लूँगी क्योंकि प्रोग्राम में टाइम निश्ता। मेरा ख्याल है रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि रश करेंगे तो ये सौगी हो जाएंगे, इनमें पानी आ जाएगा, स्टीम बन जाएगी, तो इस वजह से इसको ज़्यादा नहीं भरेंगे। अच्छा, क्योंकि ब्लांच्ड है तो हम इसको थोड़ी सी आंच बढ़ा के फ्राई कर सकते हैं। इसको देख के बेचैनी हो रही है भी, इसको निकालते हैं। ये देखो जी, इसकी मैंने वेजेस इस तरह कट किया था, देखें, और इसकी वेजेस निकालनी थी मैंने। अभी ठंडा हो तो फिर कट करके मौका हुआ तो बता देती हूँ आपको। वेजेस निकालनी कोई मुश्किल नहीं, सबको आती है। मेरे कबाबों की खुशबू एकदम आला है भाई। बस जी, हो गया डन। आपने देखा जिस साइज़ के मैंने तवे पे डाले थे, उस
साइज़ के ही कटलेट्स निकले हैं। अच्छा जी, मैं आलू फ्राई करने में लगी हूँ, यहाँ फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, फ्राइंग का काम लोहे के बर्तन में, कितनी ही इसके बारे में तारीफ़ें की जाएं, कितनी ही की जाएं, फ्राइंग और ये कबाब बनाने लोहे के बर्तन में। ये नॉन स्टिक बर्तन फेलियर बर्तन है इन कामों के लिए। लोग इतनी तारीफ़ें करते हैं, ये ऐसे तो ये वैसे, चीज़ें ज़रूर फिसलेंगी उसके अंदर, सब कुछ होगा, लेकिन जो क्वालिटी चाहिए ना कुक होने के बाद, वो नहीं मिलने वाली है आपको। मैं बहुत अरसे से अपनी देग नहीं लाई हूँ, बस कुछ वजूहात हैं यहाँ की जिसकी बिना पे नहीं ला सकी हूँ। मतलब ले तो हूँ, मैं अभी ले आऊँ, लेकिन बात यह है कि वो उसमें से प्रॉपर आपको नज़र नहीं आएगा, इस वजह से। चलो जी, ये रीफ्राई हो रहे हैं। मैं बिल्कुल सच्ची बात बोलती हूँ भाई, क्योंकि भाई मैं क्या सोच के बोलती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं ये सोच के बात करती हूँ क्योंकि मैं कहूँगी लोग उस पर अमल करेंगे, लोग वो कहेंगे कि देखो राहत ने इस तरह बताया था तो इस तरह करना चाहिए, और ऐसा ही करते हैं लोग। राहत ने कहा था, नहीं, राहत को अकाउंटेबिलिटी से बहुत डर लगता है, मुझे अपने अल्लाह से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं प्रोग्राम जब तक अल्लाह का हुक्म तब तक। लेकिन सच्ची बात आप कहें, बिना डरे हुए कहें, बिना झूठी मूठी तारीफ़ें नहीं भाई, साफ बात है। अच्छा देखो भाई, ये देखो, ये शायद साबुत इसलिए रह गया था, ये अब इतना नहीं है तो मैं इसको करूं, लेकिन मैंने असल में हाथ में लेके कट करने की आदत नहीं, फिसल जाती हैं चीज़ें, तो ऐसे काटा है मैंने, ठीक है। तो भाई मैं सच्ची बातें आप लोगों को बता देती हूँ। अब आप पर है, आप किस बात से कन्विंस होते हैं, सच्ची बात से कन्विंस होते हैं कि झूठी बात से कन्विंस होते हैं। बस अपनी अपनी समझ होती है, समझ भी हर एक के पास नहीं होती है। मैं बताऊँ, ये भी बड़ा कुदरत का अतिया है कि समझ वो किस किस को देता है। जिसके हिस्से में समझ आ गई, समझो इसके हिस्से में हिकमत आ गई, और हिकमत बड़ी चीज़ है। अच्छा देखो भाई, डन डनाडन है, आलू मीठे हैं, लेकिन मैंने इसको ब्लांच किया तो बस इसकी मिठास को मैंने अपनी हद तक कोशिश की है कि मैं निकाल दूँ, लेकिन आलू मीठे हैं। हालांकि मैंने चखा नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, इमरान है कराची। मर्द क्या काम पे नहीं गए हैं? ये मर्द सुबह के शोज़ में कैसे कॉल्स करते हैं, मैं तो ये हैरान होती हूँ, अपने कामों पे नहीं जाते। हाँ चलें जी, मेरा शो देखें, बिल्कुल देखें। तो हाँ जी, इमरान साहब ने क्या कहा कि मैं ताहिरी सिखा दूँ, आलू वाली ताहिरी। चलो इंशाल्लाह सिखाते हैं, मीठे आलू की। भाई मैं तो मीठे आलू मुझे मीठे आलू बहुत पसंद है। मेरे घर में मुझे और मेरी दोनों बेटियों को, हस्बैंड मेरे पता नहीं, मैंने आज तक पूछा ही नहीं उनसे कि भाई आपको मीठे आलू कैसे लगते हैं। भाई अच्छे लगते हैं तो ठीक है, नहीं लगते तो भाई हमारा प्रॉब्लम नहीं है ये हाँ क्या बोला, मेरे ख्याल अच्छे लग ही जाते हैं। तो और अगर नहीं लगते तो मेरे साथ रहते रहते मीठे आलू खाने पड़ेंगे क्योंकि भाई मेरे साथ रहना है तो मीठे आलू खाने होंगे, और फीके आलू खाने हैं तो अम्मी के घर जाना होगा और अम्मी तो दुनिया में नहीं है, तो लुक आफ्टर भी कोई नहीं करेगा, कोई लिफ्ट ही नहीं देगा। ये माएँ करती हैं बस, चाहे वो सास हो, चाहे वो अपनी माँ हो, या हम खुद हों। जो माँ करती है ना किसी भी उम्र में, कोई नहीं करता। अच्छा जी, किश्वर ने कराची से कॉल किया कि मैं रेसिपी रिकॉल कर दूं, तो इंशाल्लाह लजीज अभी कर देते हैं। अच्छा जी, कीमा ले लीजिए आधा किलो, उसमें आपने डालनी है एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप कर लेनी, तो वैसे तो प्रोसेसर में जाना ही है, और हरा धनिया डालें, अपने हिसाब से डाल लें, थोड़ा सा पुदीना डालें, 2-3 हरी मिर्चें इसमें डालें, नमक डालेंगे, 2-3 जवे लहसुन के डालेंगे चॉप करके, ताकि वो मशीन में पिस जाए। और इसके अलावा क्या था जी, एक औंडा था, नमक पाएंगे हस्बे जायका, नींबू का रस, ज़रा सा नींबू का रस डाल दीजिए। अंडा मत डालिएगा क्योंकि मैं नहीं डालती फूड प्रोसेसर में, तो आपने अंडा बाद में डालना है, फेंट के डालना है।
अच्छी तरह कीमे को पहले फूड प्रोसेसर में कर लीजिए सारी चीज़ों के साथ। उसके बाद उसमें अंडा मिक्स कीजिए और मिक्स कर लेने के बाद आपने अच्छी तरह मिक्स कर मतलब उसके पैटी बना लें, यही कटलेट्स बना लीजिए और थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। अच्छा भैया हमारे पास थोड़ी सी वेजेस हैं, मैंने चलो बना लेते हैं, वरना तो कचरे की नज़र हो जाएंगी। अच्छा ये आटा जब बच जाए ना, एक थैली में डाल के रख दिया करें, फिर जब आप नए सिरे से आलू बनाएंगे, भाई आलू ऐसी चीज़ है ये हर घर में बनते, कभी भी बन सकते हैं, रोज़ भी बन सकते हैं, तो ये उसमें आपको काम आ जाएगा। अच्छा जी, आलू के पराठों की फरमाइश आई है, आयशा ने कहाँ से, इस्लामाबाद से की है। उन्होंने कहा उसके लवाजमात के साथ सिखाए। आलू के पराठे कुछ अर्से पहले सिखाए थे, बहुत लजीज पराठे थे वो, बस रंगत उसकी क्योंकि थोड़ी सी डार्क थी तो उसके मिक्स की जो हमने फिलिंग की थी, तो बहुत लाजवाब, यकीन जाने बहुत लजीज वो पराठे थे। कोशिश करेंगे फिर से सिखाएँ आपको। देखें जी, अब मैंने क्या किया आपके सामने फिर से किया है। ब्लांच्ड आलू हैं, उनको मैंने 2-3 मिनट के लिए उबलते पानी में उबाला है। आलू कच्चे हैं और उसके बाद इनको छान लिया, छानने के बाद इनको फैला दिया बर्तन में, ट्रे में फैला दें और ठंडा कर लें। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर आपने अब फ्राई करना है। आपने फ्राई करने से 15-20 मिनट पहले आपने इस चावल का आटा इस पर लगा देना है। जैसे मैंने अभी मिक्स किया, लगा के मिक्स करके छोड़ दीजिए और उसके बाद अब आप फ्राई करें। फ्राई करने के लिए तेल को गर्म करने के लिए रख दीजिए। इतनी देर में ये आलू भी ना तैयार हो जाएंगे। आपने देखा कितने फाइन, कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं है। अच्छा नीचे तेल भी नहीं है, ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं, जैसे इसमें से तेल निकलना चाहिए ना ढेरों ढेर, बिल्कुल भी नहीं, चंद कतरे हैं बस। बिल्कुल वेल ड्रेन्ड हमारे मीठे आलू हैं ये, वरना मीठे आलू बहुत तेली होते हैं। तो ये इसको ब्रांच मैंने इसीलिए किया ताकि ये ज़रा से ऐसे हो जाएं। हाँ ये आलू तो फूल भी गया। हाँ देखें जी। अच्छा जी, नाजिया कराची से बिहारी कबाब कह रही हैं, चलो जी कबाबों में फिर आ जाते हैं, कबाबों से निकल गए थे फिर आ जाएंगे, ठीक है बना देंगे। देखें जी आलू फूल गया है ना, इसमें एयर आ गई है। तो चावल का आटा लगा लें, मैदा लगा लें, दोनों में से कुछ भी लगा लें, लेकिन जब आलू फ्राई करने के लिए डालेंगे तो उसे झाड़ के डालिएगा। देखें आप, तेल हमारा ख़राब नहीं हुआ। तो आलू ये फिर से बनाऊंगी मैं, ये बहुत अच्छे बनते हैं, ये वेजेस में कटे हुए बहुत अच्छे बनते हैं और इसके अलावा हर चीज़ के साथ चलते हैं। आपने खाना कुछ भी पकाया हो, आज आपको लग रहा है हाँ घर वाले शायद कुछ कहें, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, घर वालों को ये आदत डालें, खाना कुछ भी हो अल्लाह ने नेमत आपको अता की है और उसका शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करके खाएंगे तो खाना लजीज लगेगा। और आपको लगता है कि ज़रा रौनक कुछ कम है दस्तरखान पे, तो 2 आलू तल के रख दें, सबकी निगाह आलू पे होगी और खाने को सब भूल जाएंगे। ये तले हुए आलू जो है ना, ये इतने पसंद किए जाते हैं, क्या हो गया भाई, इतने पसंद किए जाते हैं कि ये हर खाने के साथ चल जाते हैं, सुबह नाश्ते से लेके दिन के किसी भी हिस्से में, रात के किसी भी हिस्से में, तो सभी लोग बहुत ही शौक़ से खा लेंगे, ठीक है ना भाई। अच्छा ये जो मैंने आपको कटलेट सिखाए हैं, हम लोग जो है ना बड़े लिमिटेड ब्रेकफास्ट जो है ना उनमें रहते हैं और सारी ज़िंदगी पराठा खाते हैं, फिर चर्बी उतारने की बात भी करते हैं और या अंडा खा लेंगे, ब्रेड खा लेंगे, रस्क खा लेंगे, ये वाली चीज़ें होती हैं। तो नाश्तों को थोड़ा सा बदल लें और या देर से नाश्ता करें तो फिर आपको दोपहर के खाने की ज़रूरत नहीं रहती है और इस किस्म की चीज़ें बनाएं। हाँ जी, हमारा लजीज़ खाना, लजीज़ स्नैक्स, जो मर्ज़ी कहें, लजीज़ ब्रेकफास्ट हमारा डन है। कबाब इतने लजीज़ हैं कि आपकी सोच हो। जिन्हें बहुत मिर्चें खाने की आदत है, ये कबाब उनके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप मिर्चें डालेंगे इसका मज़ा बर्बाद हो जाएगा। जितनी मिर्चें मैंने कही हैं, सिर्फ ब्लैक पेपर एंड ग्रीन चिलीज़, दैट्स इट, बस ये डालेंगे। इसके अलावा मैंने इसको किया है बंस के साथ सर्व कर दिया। ये आपका मुकम्मल खाना बन गया, मुकम्मल नाश्ता बन गया आपका। इसके अलावा एक सॉस है जो मेयो और केचप के साथ बनाई है, इसे मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट डाला और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डाल लिए, अच्छी तरह मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसके साथ सर्व कर दिया। ये पोटैटोज़ के साथ भी जाएगा और ये कबाबों के साथ भी, जो डिप है ये दोनों के साथ ही जाने वाली है और बहुत लाजवाब चीज़ें हैं। और आलू लाजवाब, मीठा आलू, वाह वाह वाह, क्या कहने। लेकिन जिसको नहीं पसंद है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, हमें पसंद है तो हमने बता दिया आपको,
और आपको पसंद नहीं है, नहीं बनाएं, कोई मसला नहीं है। फीके आलूओं का इंतज़ार करें, उस वक्त का इंतज़ार करें वो जब फसलें तैयार होंगी, नए आलू आएंगे, इंशाल्लाह लजीज़ आएंगे, तो फिर आपने ये फ्राइज़ बनानी है। अच्छा जी, रेसिपी का रिकैप देती हूँ, अभी तो दिया था मैंने। अच्छा जी, रेसिपी कबाब बनाने के लिए रेसिपी जो आपको मैंने सिखाए हैं। आपको आधा किलो कीमा चाहिए होगा, और वैसे तो रेशोज़ आपको मिल जाएंगे रेसिपी कार्ड से। मेथड मैं आपको बता देती हूँ। कीमे में मैंने प्याज डाली है, हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, और इसके अलावा नमक है, थोड़ा सा लेमन जूस है, और एक अंडा है, पिसी काली मिर्च भी है थोड़ी सी। सारी चीज़ों को मिक्स किया अलावा अंडे के, फूड प्रोसेसर में पीसा है, और पीसने के बाद बस इसमें मैंने अंडे को फेंट के मिलाया। अच्छी तरह फेंट लें और उसके बाद अंडे को मिक्स करें, एक जान कर लें कीमे में, और उसके इस तरह से पैटी बना लें कटलेट शेप के, और बस उसको आप थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीज़र में रखें। जब आपको फ्राई करने हो तब इसको डीप फ्रीज़र से निकालिएगा। इतनी देर में ये पेनिट्रेट हो चुके होंगे, मैरिनेट हो चुका होगा, बहुत ही लजीज हो चुके होंगे। और उसके बाद सर्व करने से पहले आप इसको तवे पे, फ्राइंग पैन में, जिसमें चाहें बिल्कुल ज़रा सा कुकिंग ऑयल डालें और इसको फ्राई कर लीजिए। और हाँ, गेहूँ डाला, गेहूँ का दलिया डाला है मैंने इसमें, 1/4 प्याली से 1/3 प्याली तक इसमें गेहूं का दलिया जाएगा। उसको पहले धोएंगे, भिगोएंगे, और उसके बाद निचोड़ के इसमें शामिल करेंगे। ये लाजिम है क्योंकि ये कीमे और दलिए के कबाब हैं। तो ये सारी चीज़ें गई हैं इसमें, और बस ये पैटी बना लीजिए। फ्रीज़ करने के लिए मत सोचिएगा क्योंकि ये टूट जाएंगे। ना आप इसको कच्चे फ्रीज़ करें, ना ही पका के। वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि कबाब चाहे पक्के हों चाहे कच्चे हों, अगर आप उनको फ्रीज़ करते हैं उनमें ड्राइनेस आती है, उनके सारे जूसेस ख़त्म हो जाते हैं। आप उसको नए सिरे से भी पकाएंगे तब भी उनमें जूसेस पैदा नहीं होंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका माल है भाई, जैसे चाहें करें। फ्रीज़र में रखें, ना रखें, ताज़े बनाएं, फ्रीज़ किए हुए खाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने आपको सजेशन दे दी है। अच्छा जी, बंस के साथ मैंने इसको सर्व किया है। इसके अलावा इंडिविजुअल सर्विंग है, फैमिली स्टाइल में है। यहाँ पे ये मैंने फैमिली स्टाइल में दिया हुआ है। यहाँ ये जो हमारा बड़ा प्लेटर है, और सब में सब कुछ है। इंडिविजुअल सर्विंग भी मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है और बहुत ही लाजवाब है। तो चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, गिनने लगे हैं चांद। आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।